संसद के भीतर हंगामा हुआ तो बाहर भी तनातनी दिखी। विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला, नारेबाजी की। देख रहे हैं यहाँ पर तमाम सांसद जो है वो मार्च कर रहे हैं और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने आज बिल को इंट्रोड्यूस किया उसकी खिलाफत करते हुए यहाँ पे विपक्ष के तमाम सांसद आपको नजर आ रहे हैं जो कुछ इस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं। महात्मा गांधी की तस्वीरें यहाँ पे लिए हुए हैं और हमने देखा कि मक्का द्वार से तमाम जो सांसद हैं वो चले आ रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पे, आप लोगों का विरोध क्या है इस पे? जो अधिकार है 100 दिन के रोजगार का अधिकार वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले 125 दिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, 125 दिन, इसमें 125 दिन, लेकिन आपने एक तरफ 125 दिन बोला है, दूसरी तरफ आप अपनी जिम्मेदारी कम कर रहे हैं। 90% से 60% कर रहा है। प्रियंका गांधी यहाँ पे आज तक से खास बातचीत में ये कहते हुए कि नाम पर जो जिस तरह से राजनीति हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सरकार से बिल को स्टैंडिंग कमेटी पे भेजे जाने की मांग भी कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 125 दिन हम दे रहे हैं। तो 200 दिन क्यों नहीं, 250 दिन क्यों नहीं? और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा? सीधा टीटी है मनरेगा स्कीम जो पुरानी सरकार की चली हुई थी, उस समय भी जब सदन में हम लोग थे तो ये मांग करते थे कि ज्यादा दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं। ज्यादा दिन के साथ साथ पर डे जो आप देते हैं भुगतान मानदेय, वो भी आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई है उसके अनुपात में आपको कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा। और फिर इसको किसान को लाभ कैसे पहुंचाएंगे? अंततः किसान को भी तो मजदूर चाहिए, किसान को भी मजदूरी करानी पड़ती है। तो आखिरकार किसान को कैसे लाभ पहुंचेगा इस स्कीम का? ये सरकार केवल नाम बदलना जानती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस पूरे देश के लोगों के मन में, लोगों के दिल और दिमाग में है, और ये उस विचारधारा के खिलाफ है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ है। तो इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? शिवराज जी कह रहे हैं कि राम भी सबके रोम रोम में है, राम भी सबके, तो जी राम जी से आपको क्यों आपत्ति है? ये उन्होंने सदन में बोला शिवराज सिंह। आखिरकार राम राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? किसी के साथ भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, जाति के आधार पर भेदभाव न हो, न्याय मिले, अन्याय न हो और ऊंच नीच न हो, आर्थिक रूप से गैर बराबरी न हो। यही तो राम राज्य है। आखिर किस राम राज्य की पलकदमा कर रहे हैं? क्या जो भेदभाव होगा वो राम राज्य होगा? आप किसी के घर पे जाने पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो गंगा जल से धोंगे, क्या वो राम राज्य है? किसी का घर आप गंगा जल से धो रहे हैं, वो राम राज्य है? किसी को पेशाब पिला दे रहे हो, आप किसी की हत्या कर दे रहे हो जात के आधार पे, जात के आधार गाली दे रहे हो, तो ये राम राज्य है क्या? तो नाम के आधार पे पॉलिटिक्स कर रही है आपको लगता है? राम जी लाना ये नाम बदलने की राजनीति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ये ग्राफ इनका नीचे जा रहा है और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, जिस समय ये कमजोर हो जाते हैं उस समय रिलीजियस और कम्युनल ज्यादा हो जाते हैं। मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है, मैं समझ सकती हूँ कि जैसे साल बढ़ते हैं, कभी कभी जैसे अभी AI आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। हम पॉलिसी के बदलाव के खिलाफ नहीं है, समय समय पे हर बिल को देखा चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे, हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और मेरी बड़ी विनम्रता से इनकी विनती है कि आप प्लीज इस पे चर्चा करवाइए। इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है।